हाय गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम ईच लेक्चर के अंदर एक रिएक्ट की एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा वक्त आ गया है कि अब आप लोग एक वेब एप्लीकेशन की बेसिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज हमने एक थोड़ी यू कैन से कि वेब टाइप एप्लीकेशन की एग्जांपल को ढूंढा है। हम आज इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं जी रेसिपी फाइंडर। हम लोग कुछ एपीआईज को हिट करेंगे, बैक एंड से डेटा रिट्राइव करेंगे, उसको शो करेंगे फ्रंट एंड में, और कुछ फ्रंट एंड बनाएंगे किसके थ्रू? एज यूजुअल टेलविंड के थ्रू, जो हम हर प्रोजेक्ट में करते हैं। तो मैंने एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया हुआ है अपने पास sudo npx react create ऐप के थ्रू रेसिपी फाइंडर के नेम से। ये हो गया जी रेसिपी फाइंडर। इसमें कुछ भी नहीं है, टोटल एम्प्टी प्रोजेक्ट है, और इसमें जस्ट मैंने टेलविंड की इंटीग्रेशन कर ली है। अगर आपको नहीं पता टेलविंड की इंटीग्रेशन कैसे होती है तो आई रिकमेंड यू कि हमारी सेम वीडियो सीरीज़ में पहला या दूसरा ट्यूटोरियल देख लें। उसमें हमने मैनुअली इम्प्लीमेंटेशन की है किसकी? टेलविंड की इन वीडियो। ठीक है, तो हम लोग मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले हमें जो लाइब्रेरीज अवेलेबल रहेंगी हम उनको इंस्टॉल कर लेंगे। कौन कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल रहेंगी हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए? एक एक्सियोस हमें हेल्प करेगी बैकएंड की एपीआईज को कॉल करने के लिए, ये हम यूज़ करेंगे। देन हम यूज़ करेंगे रिएक्ट टोस्टिफाई, थोड़े अच्छे से टोस्ट वगैरह मैसेज शो करवाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हैं ऐसे। देन हम लोगों को रिएक्ट राउटर डॉम चाहिए होगा डिफरेंट पेजेस में राउट करने के लिए। याद रहे कि हमारी आज तक की तमाम एपिसोड्स में हमने किसी भी एक ट्यूटोरियल में भी रिएक्ट राउटर डॉम का जिक्र नहीं किया, या हमने राउटिंग नहीं की, हम मल्टीपल पेजेस में नहीं गए। तो आज की हमारी इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, हम मल्टीपल पेजेस में भी जाएंगे, यानी कि हम 2 पेजेस इंप्लीमेंट करेंगे और उन 2 पेजेस के अंदर मूव ऑन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको इंस्टॉल कर लेते हैं जी। sudo, ठीक हो गया, npm i, एंड देन सबसे पहले मुझे एक्सियोस चाहिए, ठीक है, एंड देन मुझे चाहिए जी रिएक्ट टोस्टिफाई चाहिए, इसको भी कॉपी कर लेते हैं जी। और आफ्टर रिएक्ट टोस्टिफाई मुझे फाइनली रिएक्ट राउटर डॉम चाहिए। ठीक है, इन तीनों लाइब्रेरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक हो गया, ताकि आपको ईजी रहे इंस्टॉलेशन करना। तो देखते हैं जी, इंस्टॉलेशन हो रही है तमाम लाइब्रेरीज़ की। जैसे ही इंस्टॉल हो गई हम अपनी package.json फाइल में आए। देखें जी, ये हमारे पास एक्सियोस इंस्टॉल हो गई है, ये हमारे पास रिएक्ट हो गई इंस्टॉल, रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो गई, ये देखें जी 6.2.26.1, एंड देन रिएक्ट टोस्टिफाई भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम जस्ट अपना प्रोजेक्ट sudo npm स्टार्ट करके इसको रन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हमारा लाइव हो गया और ये देखें बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक हो गया, इसको 001 पे चला लेते हैं। भजन कह रहे हैं हमारे कि 00 पोर्ट जो है वो ऑलरेडी इन यूज़ है, तो हम इसको 001 पे चला लेते हैं फॉर द मीन टाइम। ठीक हो गया, इसको हम क्या करते हैं जी, मूव डाउन कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है। हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले एक नेव बार रहेगी जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक लोगो शो करवाएंगे और एक सर्च का टेक्स्ट बॉक्स शो करवाएंगे जिसमें हम रेसिपीज़ को फाइंड आउट करेंगे। बैकएंड मैंने इंप्लीमेंट करके लाइव कर दिया है। ये देखें जी, बैकएंड में हमारे पास ये एक लिंक है, इससे हमारी एपीआईज रिटर्न हो रही हैं जब मैं टोर्टिला को क्या कहते हैं सर्च कर रहा हूँ। अभी मैं यहीं से चिकन सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे चिकन्स की एपीआई CHICKEN होता है जी, चिकन की एपीआईज आ जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे उसी रेसिपीज़ के आगे रेसिपी की आईडी पास करूँ, जैसे कि ये एक आईडी है, इसको पास कर देता हूँ, तो वो मुझे सेम रेसिपी की तमाम डिटेल्स दे देगा। ठीक हो गया, इन दोनों को हमने इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेव बार। हम आ जाते हैं जी फ्लो बाइट पे। यहाँ पे कुछ नेव बार, कोई भी चीज़ आपने जो है वो बनानी है, उसके कुछ रिएक्ट के डिज़ाइन जो होते हैं टेलविंड के साथ वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप चूज़ कर लें, अगर नहीं आ रहा तो भी आपकी मर्ज़ी है, आप खुद मैनुअली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं हमारे इस ट्यूटोरियल में इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आई डोंट वांट यू गाइस टू वेस्ट योर अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको
फंक्शनैलिटीज़ का पता लग जाए। सो दैट्स वाई मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैं इसको कुछ यूज़ करूँगा, ये जो हमारे पास सामने आ रही है, कॉपी कर लेते हैं जी। इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, नैव बार का एक हमने कुछ फोल्डर्स भी बना लेते हैं कॉपी करने से पहले। तो फोल्डर बनाएंगे जी, कंपोनेंट्स का फोल्डर हमें चाहिए होगा, ठीक हो गया। देन हमें यूटिल्स का एक फ़ोल्डर चाहिए होगा, ठीक है। देन हमें एक फ़ोल्डर चाहिए होगा शेयर्ड का, ठीक है। और एक हुक्स का भी फ़ोल्डर रहेगा हमारे पास, जो कि आपको पता है हर बार हम लोग कुछ ये फ़ोल्डर्स बनाते हैं। कंपोनेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर न्यू फ़ोल्डर बनेगा किसका, नैव बार का, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बन जाएगी। कौन सी फाइल बनेगी जी, navbar.js। RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। और हमारे div को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, जो कोड हमने कॉपी किया है उसके साथ, ठीक है। ये कोड हमने कुछ कॉपी किया है, इसके साथ हमने रिप्लेस कर दिया। कुछ एरर्स आ रहे हैं, एरर्स को भी हम रिजॉल्व करेंगे आपके सामने। क्लास Ctrl+C Ctrl+F, क्लास इक्वल्स टू जो है रिएक्ट में क्लास नहीं होता, रिएक्ट में क्या होता है जी, क्लास नेम होता है। इन सबको हम रिप्लेस कर देते हैं डायरेक्टली। सिमिलरली ये हमारे पास इनपुट है, ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, इसका क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए। सिमिलरली हमारे पास ये इनपुट है, इसका भी क्लोजिंग टैग होना चाहिए। क्लोजिंग टैग रिएक्ट में लाजमी होता है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, ये ULI की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और हमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चीज़ें हम एक एक करके सारी रिमूव कर लेंगे अभी, ठीक है। इधर आ जाते हैं तो ज़रा इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं app.js में, ताकि हमें आसानी रहे। navbar.js इंपोर्ट होगी तो ये देखें हमारी नैव बार शो होना शुरू हो गई है। अब नैव बार के लिए कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। हम इसको क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड वाइट नहीं करते, ठीक है। हम नैव बार को क्या करेंगे, हम इसको फिक्स्ड कर देंगे। कहाँ से, टॉप से ज़ीरो कर लेंगे, ठीक है। ये फिक्स हो गई टॉप से ज़ीरो। W इसको फुल दे देंगे, ठीक है। ये हमेशा टॉप पे रहेगी हमारी नैव बार। तो उसके बाद सबसे पहले हमारे पास जो है वो नैव बार के अंदर इसको हम लोग अगर कर लें तो क्या कहते हैं, लोगो आ रहा है। सबसे पहले लोगो को देख लेते हैं जी। लोगो में इमेज का सोर्स यही रहने देते हैं। href जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। फ्लो बाइट से हम अपने प्रोजेक्ट के होम पेज का दे देंगे, और ये फ्लो बाइट की जगह हम इसको रेसिपी फाइंडर दे देंगे, ठीक हो गया। तो रेसिपी फाइंडर दे देते हैं, ठीक है। देखें जी, रेसिपी फाइंडर आ गया। अब ये जो सर्च है, ये सर्च कहाँ पर है जी, ये सर्च है कुछ इस डिव के अंदर। लेट मी रिमूव दिस डिव। तो इस डिव की मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इसकी ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो क्योंकि ये मोबाइल स्क्रीन के लिए, अगर हम मोबाइल स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करेंगे लेटर ऑन तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें, ठीक है, इन डिटेल। तो अब ये जो है हमारे पास क्या कहते हैं, सर्च का बटन आ चुका है। अगर हम इसको देख लें तो ये कहता है जी MD ऑर्डर कर देता है ये इसको। यहाँ पे ये सर्च का आइकॉन आ रहा है, ये बटन है जिसमें सर्च का आइकन है। बटन भी हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट इनपुट चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर होगा क्या कहते हैं सर्च, क्योंकि ये मोबाइल स्क्रीन में सिर्फ शो होगा, ये हिडन रहेगा, MD में ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें बड़ी स्क्रीन पे ये शो हो रहा होगा। क्या शो हो रहा होगा, सर्च का आइकन शो हो रहा होगा और इनपुट शो हो रही होगी। इस बटन की भी ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये देखें ये शो होगा। अब हम इस हिडन को निकाल देते हैं और MD को भी निकाल देते हैं, ताकि ये हमें हर स्क्रीन पे शो होता रहे, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन हो, चाहे वो लैपटॉप स्क्रीन हो, चाहे वो क्या कहते हैं टैबलेट स्क्रीन हो, सब पे शो होता रहे, ठीक है। अब हमारे पास एक SVG है यहाँ पे, ठीक है, सर्च आइकन की SVG है। हमने क्या करना है, इस SVG को शेड में ले जाना है, ताकि अगर हमें कहीं पे भी इस SVG की ज़रूरत पड़े तो हम ये SVG अगेन एंड अगेन यूज़ करें। तो हम SVG का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं शेड के अंदर। उसके अंदर हम एक नई फाइल बना लेते हैं किसकी, सर्च आइकॉन SVG की .js। RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। इस SVG को Ctrl+X करेंगे और यहाँ पर ला के पेस्ट कर देंगे। ये हमने SVG मूव करवा ली है, ठीक है। याद रहे कि हमेशा क्लासेस जो होती हैं, जब आप कंपोनेंट्स को मूव कर रहे होते हैं,
या कंपोनेंट्स के, यानी कि आप छोटे कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं या स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स में लेके जा रहे होते हैं, तो क्लास जो होती हैं वो हमेशा डायनामिक रखनी है। कैसे? लाइक दिस, आपने प्रॉप्स पास करवा ले दिए हैं किसमें, डिस्ट्रक्टर करके प्रॉप्स को दो करली ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पे प्रॉप्स डॉट क्लास नेम पास करवा देना है। तो अब जो भी प्रॉप्स में क्लास नेम पास होगा, जहाँ पे भी पेरेंट कंपोनेंट होगा, वो क्लासेस यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आपने किसी भी कंपोनेंट में कोई कस्टम स्टाइलिंग देनी है तो वो आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। सर्च आइकॉन एसवीजी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये आ गई सर्च आइकॉन एसवीजी। ये देखें जी, अब आपने क्या करना है, इस इनपुट को भी मूव करवाना है। ये इनपुट कहाँ जाएगी जी? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहीं पे शेड के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, किसका? इनपुट का। ठीक है, उसके अंदर मैं एक इनपुट बना लेता हूँ फाइल input.js। ठीक है, RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, सिमिलरली इसको बंद कर लेते हैं। हमारे पास क्या होगा कि प्रॉप्स के अंदर कुछ प्रॉप्स डिस्ट्रक्टर हो जाएंगी। ठीक है, जो कि इसके अंदर इनपुट को रिटर्न करेंगी। हमारी इनपुट कैसी रहेगी? हम हर बार चाहते हैं कि यही इनपुट हर बार हमारी क्या हो, रिटर्न हो जाए। ठीक है, अब इनपुट में तो कुछ भी नहीं है ऐसा ख़ास दिख रहा मुझे, देख लेते हैं फिर भी। ये देखें जी, ये इनपुट रहेगी, उसकी आईडी, उसकी क्लास, देन हमने क्या करना है कि ये आपको क्लासेस इतनी ज़्यादा इनपुट के लिए बार बार नहीं लिखनी पड़ेंगी जिस वे में हम कर रहे हैं। अब प्लेस होल्डर कैसे आएगा? ठीक है, प्लेस होल्डर के लिए आपने क्या करना है, प्रॉप्स डॉट प्लेस होल्डर। ठीक है, और प्रॉप्स डॉट आईडी आएंगी। ठीक है जी, प्रॉप्स डॉट आईडी, आईडी भी आप डायनामिक पास करवाएं। इनपुट की टाइप भी आप डायनामिक पास करवा दें जी, जिस भी इनपुट को आपको टेक्स्ट चाहिए, ईमेल चाहिए, नंबर चाहिए, जो भी चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, वो आप इसको पास करवा दें। ठीक है, टाइप तो, और क्लासेस को भी डायनामिक कर लेते हैं। अब ये क्लासेस आपकी हमेशा क्या होगा कि इनपुट में रहेंगी। ठीक है, इन केस कुछ एक्स्ट्रा क्लास आपने ऐड करनी है तो वो भी आप प्रॉप्स के थ्रू पास करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी इनपुट रेडी होगी। ठीक है, उसके अलावा आपने क्या करना है, वैल्यू भी तो पास करवानी है। क्या वैल्यू होगी इस इनपुट की? प्रॉप्स डॉट वैल्यू, एंड सिमिलरली ऑन चेंज का इवेंट भी पास करवाएं जी, प्रॉप्स डॉट ऑन चेंज। ठीक है, ये सारी चीज़ें पास हो गई आपकी इनपुट में। अब इस इनपुट को यहाँ पे आप कॉल कर लें जी, इनपुट का कंपोनेंट कॉल रहेगा, और आपने उस इनपुट में क्या करना है, अपनी तमाम चीज़ें पास करवा देनी है। पहले सबसे मैं कहता हूँ जी आईडी। आईडी क्या होगा जी? हमारी रहेगी सर्च, इनपुट सर्च रहेगी, सर्च कर लेते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या रहेगा जी? हमारा प्लेस होल्डर जो है वो हमारा रहेगा जी सर्च वैल्यू, विल डू इट सर्च वैल्यू, दैट्स बेटर। ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या जा रहा है जी, टाइप टेक्स्ट डाल देते हैं, टाइप कर लेते हैं जी। टाइप होगी हमारे पास टेक्स्ट। उसके अलावा इनपुट में हमारे पास प्लेस होल्डर, टाइप और आईडी, क्लास को रहने दें फिलहाल, वैल्यू और ऑन चेंज जाएगा। ठीक है जी, वैल्यू और ऑन चेंज। वैल्यू को फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देते हैं, और ऑन चेंज में हम एक एम्प्टी फंक्शन पास करवा देंगे। ठीक है जी, एरो फंक्शन। ये हमारे पास ऑन चेंज भी चला गया। सही है, ये आ गए आपके पास क्या, वैल्यूज़। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, ये एक इमेज है, इसको इमेज ही रहने दें। लोगो को हम मूव करवा लेते हैं, क्योंकि ये लोगो जहाँ भी चाहिए होगा हम इसको बार बार यूज़ करेंगे। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, शेड के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं लोगो का, एंड देन उसके अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं जी, लोगो डॉट JS। RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। लोगो में हमें कुछ प्रॉप्स नहीं चाहिए होंगी, ये स्टेटिक ही रहेगा मोस्टली। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसी लोगों को यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। सही है, अब देखें काफ़ी बेहतर हो गए हैं हमारे कंपोनेंट्स जो हैं, वो तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट स्मॉल कंपोनेंट्स में स्प्रेड अप हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू को सर्च की जो भी यहाँ पे हो इसको कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करने के लिए कहाँ से कंट्रोल करेंगे हम, उसको हम app.js में कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी सर्च के रिज़ल्ट्स आएंगे
वो हमने कहाँ पे शो करवाने हैं? वो हमने शो करवाने अपने कंटेनर कंपोनेंट्स में, जहाँ पे हमारे रेसिपीज़ के कार्ड्स रहेंगे। तो उसमें सर्च की वैल्यू को तो भेजना पड़ेगा जब भी वो चेंज हो, तो आपको स्टेट अपलिफ्ट करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर लेंगे ताकि हम क्या कर सकें, हम अपनी सर्च की वैल्यूज़ को कहीं पे भी यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं जी, एक्सपोर्ट कर लेते हैं जी किसको, कॉन्स्ट सर्च कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है जी, इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गया, ये हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हम लोग दो स्टेट वेरिएबल ले लेंगे, किस चीज़ के, सर्च कॉमा, और कौन सा वेरिएबल लेंगे, सेट सर्च का, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट, इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे इनको। ठीक है, अब हमारी जो ऐप रहेगी उसके अंदर हम क्या करेंगे जी, अपने ऐप के अंदर हम लोग इसी सर्च के प्रोवाइडर्स को क्या करेंगे, पास करवा देंगे सर्च कॉन्टेक्स्ट के। ठीक है जी, सर्च कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर्स, और वैल्यू क्या रहेगी जी, इन द फॉर्म ऑफ एरे ही इनको पास करवा देते हैं हम। ठीक है, ताकि हम इजीली इनको बाद में यूज़ कर सकें। ठीक है, और ये हमें नैव बार में भी चाहिए तो हम नैव बार में भी इनको ले लेंगे। सिमिलरली हम इनको कंटेनर में भी आगे यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, अब नैव बार में आ जाए, नैव बार में हमें चाहिए क्या चीज़, हमारे सर्च के कॉन्टेक्स्ट चाहिए, दोनों वेरिएबल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे जी, कॉन्स्ट हो गया जी, हमें दोनों वेरिएबल चाहिए होंगे, इनको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इजी रहेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और कौन सा कॉन्टेक्स्ट हमने यूज़ करना है, सर्च कॉन्टेक्स्ट को हमने यूज़ करना है। ठीक है, अब वैल्यू आपके पास यहाँ पे हमेशा सर्च रहेगी, और ऑन चेंज में सेट सर्च जाएगा, जो कि वैल्यू सेट सर्च की चेंज करता जाएगा। app.js में रिएक्ट डिफाइन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं जी, ये लें जी, हो गया, वेरी सॉरी, हो गया डिफाइन रिएक्ट। अब मैं यहाँ पर कुछ भी नाम लिख लूँ तो ये देखें, ये ऑब्जेक्ट आना शुरू हो गया, वेरी सॉरी, सर्च एंड सेट सर्च, ये जा रहा है जी ऑब्जेक्ट के अंदर, सेट एंड सेट सर्च जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ही रिट्राइव करवाएंगे वहाँ पे। ठीक है, ये देखें जी, सर्च एंड सेट सर्च हो गया। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम इसको डीस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की, तो इजी रहेंगे हम। स्टिल ऑब्जेक्ट जा रहा है जी, search and set search, wait a while, let's check console.log search comma set search, क्या वैल्यूज जा रही हैं, वेट, वेरी सॉरी, हमने पैरामीटर, फंक्शन का पैरामीटर सही से पास नहीं किया, आई आइडेंटिफाइड इट। ज़रा इधर आ जाएं, यहाँ पे हमें एक एरो फंक्शन पास करना पड़ेगा, इवेंट को जो एज ए पैरामीटर लेगा, और सेट सर्च में क्या करवाएगा, ई डॉट करंट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है, करंट टारगेट डॉट वैल्यू को। ठीक है, अब जब मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा तो ये देखें सेटअप होना शुरू हो गया है। ठीक है, फ्यूचर जैसे लिख लेते हैं तो ये देखें सेटअप हो रहा है। अब सेकंड काम हमने क्या करना है, अब हमारी जब भी ये इनपुट की वैल्यू चेंज होगी तो हमने एपीआई कॉल देनी है। वो कहाँ पे होगी, वो वहाँ पे होगी जहाँ पे हमारी पोस्ट जो है, सॉरी रेसिपीज़ जो हैं वो लिस्ट हो रही हैं। ठीक है, रेसिपीज़ कहाँ पे लिस्ट होंगी, app.js में अगर हम आ जाएं तो हमें यहाँ पे एक कंटेनर चाहिए होगा जिसमें रेसिपीज़ लिस्ट होंगी। तो कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं कंटेनर का। ठीक है, अब कंटेनर के अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं कॉल्ड container.js। ठीक है, RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट ले लेते हैं। अब ये कंटेनर क्या होगा, क्लास नेम दे देते हैं इसको, क्लास नेम p माइनस, हम इसको कहते हैं जी 24। हर टाइम आप इसमें 24 प्रोडक्ट जो हैं वो p पैडिंग 24 दे के रखें। ठीक है, सेकेंडली हमें चाहिए कि हम ग्रिड एक शो करवाएं। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमें ग्रिड चाहिए होगा, जिसके अंदर हम कहते हैं जी ग्रिड डैश कॉल्स 1, स्मॉल स्क्रीन पे कॉलम 1 होंगे, मीडियम स्क्रीन जो होगी उस पे ग्रिड के जो कॉलम हैं वो 2 रहेंगे, एंड लार्ज स्क्रीन पे जो ग्रिड के कॉलम हैं वो हम लोग क्या करेंगे,
ग्रिड कॉलम 4 कर देंगे, ठीक है। ग्रिड डैश कॉल्स 4 यानी कि 4 रिकॉर्ड आप शो करवाएं लार्ज स्क्रीन के ऊपर। अब इस कंटेनर में हमें सर्च की वैल्यू चाहिए होगी। सर्च की वैल्यू कैसे यूज़ करेंगे, एज इट इज़ हम लोग यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे और सर्च की वैल्यू रिट्राइव कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम टी इंपोर्ट कर लें, यहाँ पे भी टी लिख के इसको भी इंपोर्ट कर लें। अब हम यहाँ पे ज़रा क्लास लाइफ साइकिल मेथड यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट के थ्रू, ठीक है। यूज़ इफ़ेक्ट के थ्रू हम कहते हैं जी एक कॉल बैक दे दी, जैसे ही सर्च की वैल्यू चेंज हो आप इस कॉल बैक को वॉच करें, इस वेरिएबल को वॉच करें, जैसे ही इसकी वैल्यू चेंज हो ये कॉल बैक कॉल करवा दें, ठीक है। तो मैं ज़रा console.log करवा के दिखा देता हूँ आप लोगों को कि सर्च की वैल्यू जैसे ही चेंज होती है तो ये कंसोल में लॉग होता रहेगा। ये स्ट्रोक विड्थ की प्रॉपर्टी, स्ट्रोक लाइन जॉइन, स्ट्रोक लाइन कैंप, ये ज़रा हमारे किधर रहेंगी, ये हमारे शेड के फोल्डर में SVGs में होंगी, ठीक है जी। ये देखें ये L है, देन स्ट्रोक लाइन जॉइन एंड स्ट्रोक विड्थ, ये प्रॉपर्टीज़ रहेंगी जो एरर्स दे रही होंगी। तो इनको बंद कर लेते हैं, ये हमने फिक्स कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट और, कोई एरर नहीं है। FUTURE, ये देखें जी हमारी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास कंसोल में लॉग नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा लॉग, हमने कंटेनर इंपोर्ट तो किया ही नहीं है। कंटेनर को इंपोर्ट भी कर लेते हैं जी, कंटेनर इंपोर्ट हो गया। अब देखते हैं जी लॉग आता है या नहीं। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी FUTURE, ये देखें जैसे वैल्यू चेंज हो रही है लॉग्स आ रहे हैं कंटेनर की लाइन नंबर 8 से। दैट्स मीन कि हमारा यूज़ इफ़ेक्ट हमारी वर्क कर रही है। अब हमें चाहिए एक्जियोस जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक्जियोस कैसे बनेगा, एक्जियोस हमेशा याद रखें कि आप सेंट्रलाइज्ड क्लाइंट बनाएं। बार बार आप सारे पैरामीटर्स दें मैनुअली, वो अच्छा नहीं रहता प्रोजेक्ट में। तो हम यूटिल्स के अंदर एक नई फोल्डर बनाएंगे, नया फोल्डर बनाएंगे जिसको नाम देंगे हम किसका, हेल्पर्स का, ठीक है। हेल्पर्स के अंदर हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे किसकी, एक्जियोस client.js की, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एक्जियोस को फ्रॉम किससे, एक्जियोस से, सही है। इंपोर्ट कर लिया। अब हमें चाहिए एक नया एक्जियोस क्लाइंट, हम क्या करेंगे जी कॉन्स्ट, ठीक है, एक्जियोस कोई भी नाम रख लें जो भी आपको पसंद हो, ठीक है, इक्वल्स टू एक्जियोस डॉट क्रिएट, हमें क्रिएट करना है क्लाइंट। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, बेसिक सी सेटिंग्स दे देनी है। बेसिक सी सेटिंग कौन सी देनी है जी, बेस यूआरएल देना है। बेस यूआरएल वो यूआरएल होता है जो आप हमेशा, बेस आपके सर्वर का यूआरएल रहता है, हमारे सर्वर का V2 तक यूआरएल रहेगा हमेशा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। हर बार जब भी आप अपने बैकएंड्स को कॉल कर रहे होते हैं तो आपके सर्वर का कोई ना कोई यूआरएल रहता है। तो आपने हैकर्स वगैरह से बचने के लिए क्या करते हैं, आप सर्वर के बेस यूआरएल दे देते हैं ताकि आपके सर्वर्स किसी और यूआरएल्स को कॉल ना करें। और पीछे थोड़ा सा काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं जैसे कोर्स हो गई हैं, ठीक है, उनको आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जिनके थ्रू आप सिक्योर कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये बेस यूआरएल दे देना है। अब बेस यूआरएल यहाँ पे स्टैटिक ना लिखें, अगर यही यूआरएल आपको कहीं और चाहिए होगा तो क्या करेंगे आप, उसके लिए आपको क्या करना है, एक नया फोल्डर बना लेना है जी कॉन्स्टेंट्स का, ठीक है। आप इसको इन्वायरमेंट्स में भी रख सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में भी, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने आपको गिटहब के थ्रू ये कोड देना है, तो दैट्स वाई मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको कॉन्स्टेंट्स में ही रखूँ ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है। आप इस सारे कोड को देख सकें और आपके लिए जिनको ज़्यादा डिटेल्स का नहीं पता वो इसको समझ सकें और उनके लिए भी ये वर्क करे, ठीक है। कांस्टेंट, वेरी सॉरी लेट मी डिलीट, मैंने फोल्डर बना लिया है, मुझे फाइल बनानी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इनको यहाँ पे रख रहा हूँ। वैसे आप .env में भी रख सकते हैं, वो फिर गेट वगैरह पे नहीं जाता तो वो इजी रहता है, ठीक है। हमें चाहिए जी सर्वर बेस यूआरएल, ठीक है, वो क्या रहेगा, ये यूआरएल रहेगा। अब ये सर्वर बेस यूआरएल हमने कहाँ पे इंपोर्ट करना है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है जी। इंपोर्ट मैं कहता हूँ जी कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करें, एक लेवल ऊपर चले जाएं कांस्टेंट में और उसके अंदर config.data है, सॉरी constant.json है, उसके अंदर से इंपोर्ट कर लें यहाँ पे constant.server base URL। ये देखें जी सर्वर का बेस URL आ गया। कुछ हेडर्स आपने प्रोवाइड करने होते हैं, वो भी इस तरह से प्रोवाइड कर दें जैसे कि हमारी एप्लीकेशन में जो है वो कंटेंट टाइप जो है
वो क्या रहेगी, हमेशा एप्लीकेशन डॉट जेसन रहेगी, ठीक है। तो आप उसको फॉर्म डेटा भी कर सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ नॉर्मली जेसन्स को, फॉर्म डेटा को आप अलग से डील कर सकते हैं। ऑथराइजेशन अगर आपने पास करवानी है जी, आप इसको विदाउट कॉमा भी पास करवा सकते हैं, बट डैश की वजह से एरर आ जाता है, ठीक है। तो आपको इस वजह से कोशिश ये करें कि कॉमास प्रोवाइड करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब बियरर टोकन अगर आप जैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने यूँ बियरर लिखना है एंड देन उसके बाद अपना टोकन पास करवा देना है। तो लेट मी सी कि हमने यहाँ पे लॉगिन नहीं यूज़ किया, तो मैं एक कांस्टेंट टोकन का वेरिएबल बना के उसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ ताकि इजी रहे। बट यही मेथड होता है कि आप यहाँ पे लोकल स्टोरेज से या जहाँ पे भी आपने सेव किया होता है टोकन, आप वहाँ से रिट्राइव करके तो उसको यहाँ पे पास करवा देते हैं जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट जाती है। देन आपको एक्सियोस क्लाइंट को क्या करना पड़ता है, उसको यूज़ करना पड़ता है। उसमें इंटरसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इंटरसेप्टर्स में आप क्या यूज़ करेंगे, रिस्पॉन्स के इंटरसेप्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर यूज़ का एक फंक्शन रहता है रिस्पॉन्स के अंदर, और जो कि क्या करता है, दो फंक्शंस को एज पैरामीटर लेता है। ये देखें जी, यहाँ पे उसने लिखा है जी दो पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर्स जो है वो व्हेन रिजल्ट इज़ सक्सेसफुल, सेकंड पैरामीटर व्हेन रिजल्ट इज़ रिजेक्टेड, ठीक है। जब भी ये एक्सियोस का प्रॉमिस क्या होता है, सक्सेसफुल रहता है तो पहले पैरामीटर की कॉल बैक कॉल हो जाती है, अगर फेलियर हो जाए तो तब दूसरा पैरामीटर कॉल बैक कॉल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जी एक फंक्शन जिसके अंदर मैं रिस्पॉन्स को एज पैरामीटर ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्स ही रिटर्न होना है, ठीक है। और उसमें मैं क्या करूँगा, सिंपली रिटर्न कर दूँगा किसको, रिस्पॉन्स को, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड जो हमारे पास रहेगा, क्या कहते हैं, फंक्शन, वो रिजेक्शन के केस में होगा। उसमें मैं एरर ले लूँगा एज ए पैरामीटर, ठीक है। और जैसे ही एरर आएगा हमने दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है जी, टोस्ट, हमारे पास टोस्ट हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था जी, टोस्ट को भी सेटअप कर लेते हैं ज़रा। टोस्ट में आ जाएं। आपको सेटअप करने के लिए क्या चाहिए जी, आपने इंस्टॉलेशन कर ली। अब सबसे पहले आपको CSS और टोस्ट का कंटेनर चाहिए, ठीक है। ज़रा app.js में आके टोस्ट का CSS और टोस्ट कंटेनर जो है वो ले आएँ, ताकि CSS जो है वो हमेशा जब भी आप टोस्ट यूज़ करें तो पास हो जाए। और ये कंटेनर रहेगा, इसको आप कोशिश करें कि यहाँ पे एक फ्रेगमेंट बनाएं और अपनी app.js से बाहर शो करें। ऐप के जो डिव है उससे बाहर जो है वो टोस्ट का कंटेनर जो है वो पास करें, ताकि इस पर कोई भी कस्टम स्टाइलिंग आप जो भी दे रहे हैं वो ना लगे, ठीक है। तो ये हमने टोस्ट कर लिया। अब हम एक्सियोस क्लाइंट में आ जाते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी टोस्ट, ठीक है, डॉट एरर। यहाँ पे एरर मैसेज शो करवाएं जी, टोस्ट के थ्रू क्या एरर मैसेज शो करवाएं जी, समथिंग वेंट्स रॉन्ग शो करवाएं जी, समथिंग वेंट्स रॉन्ग। और उसके बाद ये शो करवाने के बाद आप क्या करवाएं जी, प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, रिजेक्ट कर दें प्रॉमिस को, और उसके अंदर क्या करें जी, एरर को पास करवा दें, जो भी एरर का ऑब्जेक्ट आपके फंक्शंस में आया है। एंड देन फाइनली आप क्या करें, इसको एक्सपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लें जी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किसको, एक्सियोस क्लाइंट को एक्सपोर्ट कर लें, ठीक है। ये आपका एक्सियोस क्लाइंट रेडी है यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब ज़रा एक्सियोस क्लाइंट को बंद कर लेते हैं, कंटेनर में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, एक्सियोस क्लाइंट चाहिए होगा, ठीक है। एक्सियोस AXIOS एक्सियोस क्लाइंट नहीं आ रहा सर्च में, वाई, लेट मी गो बैक, इधर जाते हैं जी, एक्सियोस, हाँ नेम जो है वो मैंने इधर डिफरेंट रखा है एंड देन इधर डिफरेंट रखा है। लेट मी रीनेम द फाइल एंड इसको CLIENT, ठीक है। नेम फिक्स हो गया, एक्सियोस क्लाइंट ये भी नेम फिक्स होगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लिया हमने एक्सियोस क्लाइंट को, कॉन्स्ट ओके हो गया। अब यहाँ पे एक्सियोस क्लाइंट लिखें, ये देखें जी एक्सियोस क्लाइंट आ रहा है, ठीक है। एक्सियोस क्लाइंट डॉट गेट, हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, किसको गेट करेंगे, बेस यूआरएल ऑलरेडी उधर है, ठीक है। तो हमने सिर्फ पास करवाना है क्या, हमने गेट करना है रेसिपीज़ को, ठीक है। तो रेसिपीज़ गेट करेंगे और रेसिपीज़ के आगे हमारा क्या रहेगा, सर्च रहेगी, ठीक है। सर्च का वेरिएबल रहेगा और वो सर्च का वेरिएबल हम ऑलरेडी यहाँ पे ला चुके हैं, तो वो पास करवा देते हैं। डॉट नेक्स्ट लाइन में जाके लिख लेते हैं जो डॉट देन, और इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है।
हम ज़रा रिस्पॉन्स को कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, किसको, रिस्पॉन्स को, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा करवा लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही हम इधर आते हैं, ये देखें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करें, फॉर एग्जांपल CHICKEN चिकन मैंने किया तो ये 212 रिजल्ट्स रिस्पॉन्स में आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने ये रिजल्ट्स क्या करने हैं, सेटअप करने हैं, किस में, हमने इनको सेटअप करना है अपनी स्टेट वेरिएबल में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट रेसिपीज़ कॉमा सेट रेसिपीज़, ठीक हो गया, इक्वल्स टू यूज़ स्टेट, ठीक है, और इसको मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट रेसिपीज़ कर लूँगा और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा एंड देन इन द डेटा आई हैव रेसिपीज़, ये की रहेगी रेसिपीज़, ठीक है, RECIPES रेसिपीज़, ठीक है। ये तमाम रेसिपीज़ को इधर सेटअप करवा देगी। जैसे ही रेसिपीज़ सेट हों तो हमें क्या करना चाहिए, हम पहले चेक कर लेते हैं, अगर रेसिपीज़ एम्प्टी नहीं है विद शिफ्ट ऑपरेटर तो रेसिपीज़ को क्या करें, मैप करवा दें। किस में मैप करवाएं जी, RECIPE रेसिपी, और कुछ इस तरह से मैप करवाएं। इसके अंदर मैं कुछ H1 लिख के तो रेसिपी डॉट टाइटल करली ब्रेसेस के थ्रू लिखूंगा जी, तो रेसिपी डॉट RECIPE रेसिपी डॉट टाइटल, रेसिपी का टाइटल है ना रेसिपी में या नहीं है, लेट्स चेक, रेसिपी में टाइटल है या नहीं है जी, टाइटल है बिल्कुल जी। ज़रा इसको बंद कर लेते हैं। अब ये देखें जी, हमारे पास रेसिपीज़ शो होना शुरू हो चुकी हैं, ठीक हो गया, ये सारी रेसिपीज़ के नेम आ गए हैं। अब हम इस रेसिपी का कार्ड भी डिज़ाइन कर लेते हैं। अब ज़रा कार्ड कैसे डिज़ाइन होगा, कार्ड डिज़ाइन करने के लिए हमें एक शेयर्ड में नया फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जिसको नाम देंगे हम रेसिपी कार्ड का, ठीक है, रेसिपी कार्ड, और इसके अंदर हम एक नई फाइल बना लेंगे, RECIPE रेसिपी कार्ड डॉट JS, RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, इसमें कुछ प्रॉप्स रहेंगी हमारे पास डिस्ट्रक्टर हुई, ठीक है जी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट हम लोग इस प्रॉप से रिटर्न करवा लेंगे किसको, क्लास नेम एंड RECIPE रेसिपी को किससे रिटर्न करवाएंगे, प्रॉप से डिस्ट्रक्टर करवा लेंगे। अब एक कार्ड ले लेते हैं जी, कहाँ से कार्ड कॉपी करते हैं, अगेन हमें जाना पड़ेगा फ्लो बाइट पे, यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट कार्ड देख लेते हैं, प्रोडक्ट कार्ड्स, तो इजी रहेगा, जल्दी हो जाएगा काम थोड़ा सा, कौन सा हमारे प्रोजेक्ट के साथ मैच कर रहा होगा, देन वी विल टेक सम ऑफ दैट, वन ऑफ दैट कार्ड, तो इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल है कोई मैच किया जी, प्रोडक्ट कार्ड, लेट्स सी कोई आया है या नहीं आया, ये बेहतर है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, इधर ला के पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इसको हम अभी रिफ़ाइन भी करेंगे, सही है। देन हमारे पास क्या होगा, ये क्लास नेम, इसको कंट्रोल F कर लें, क्लास नेम इक्वल्स टू, इसको रिप्लेस कर दें क्लास नेम के साथ, डायरेक्टली सारे क्लास नेम चेंज हो जाएंगे। SVG कॉपी कर लें, कंट्रोल X मूव करें SVGs के फोल्डर में, एक नई SVG बनाएं रीड मोर की, न्यू फाइल बना लें जी, रीड मोर SVG, ठीक हो गया, .js, RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, और इसके अंदर हम इस SVG को पेस्ट कर देंगे, और इस SVG को देख भी लें कि इसके अंदर कोई, ये देखें जी, स्ट्रोक लाइन कैंप, ये कुछ इस तरह रहेगा, स्ट्रोक लाइन ज्वाइन ये ऐसे रहेगा, एंड देन स्ट्रोक विड्थ भी ऐसे ही रहेगा। और प्रिटी इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, SVG को रीड मोर SVG को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया, और फ़िलहाल इसको होम पेज पे जो है वो मूव करवाते हैं। अब हमारे पास जो है वो इमेज है, ठीक है, इमेज के अंदर एक ऑल्ट टैग है और एक सोर्स है, ठीक है। अब ऑल्ट टैग में आप क्या करें, हमेशा रेसिपी का डॉट टाइटल दे दें, ठीक है, एंड जो सोर्स है उसके अंदर रेसिपी की फॉर श्योर इमेज रहेगी, रेसिपी डॉट, अभी यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं जी, इमेज URL है, ये देखें जी इमेज URL है, ठीक है।
यहाँ पे हम इमेज URL दे देंगे। ठीक है, ये जो H5 आ रहा है आपके पास, इस H5 में क्या आप देंगे, इसमें आप टाइटल देंगे। इसको ज़रा एक नया फोल्डर बना लेते हैं, टाइपोग्राफी का। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या होगा, नई फाइल बन जाएगी किसकी, h5.js की। RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बनेंगे, इसके अंदर आप डॉट 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 प्रॉप्स दे दें जी। ठीक है, और अब इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, डिस्ट्रक्टर नहीं करते। इसके अंदर आपको H5 कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं H5 को, कंट्रोल X, और यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं H5 को। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, नई लाइन में आ जाएं। ये एक क्लासेस ही हैं हमारे पास। क्लास को थोड़ा डायनामिक कर लें ताकि हम इन केस कोई क्लास हमें चाहिए हो पेरेंट कंपोनेंट से तो उसको भी पास करवा सकें जी। ठीक है, प्रॉप्स डॉट क्लास नेम हो गया, एंड देन हमारे पास क्या रहेगा, कुछ चिल्ड्रंस रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे जी, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन ऐसे पास करवा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, H5 को इंपोर्ट कर लेते हैं, और उसके अंदर आप क्या करें जी, रेसिपी डॉट टाइटल पास करवा दें। सिमिलरली आप क्या करें जी, आपको रेसिपी टाइपोग्राफी में एक और फोल्डर फाइल बना लें p.js के नाम से, RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, और इस p को कॉपी कर लें, कंट्रोल X, और क्या करें, यहाँ पे हमारा p आ जाएगा। इस p को यहाँ पे पेस्ट करवा लेते हैं, जो कि पैराग्राफ का टैग है। ठीक हो गया। अब ये पैराग्राफ जो है, इसमें जो भी टेक्स्ट है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर भी कुछ डॉट 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 प्रॉप्स रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, एंड देन क्लास नेम को भी हम डायनामिक कर लेंगे। कैसे, जैसे हमने पहले H5 में किया है, प्रॉप्स डॉट क्लास नेम। ठीक हो गया। अब ज़रा इधर आएँ, इधर भी p को आप देख लें, p को पास करवा दें कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करें, रेसिपी डॉट, और रेसिपी के अंदर और क्या चीज़ अवेलेबल है हमारे पास, आईडी है पब्लिशर को p में पास करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रेसिपी का कार्ड छोटा सा रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर इंस्टेड ऑफ H1 हम क्या पास करवाएंगे, रेसिपी का कार्ड पास करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रेसिपी को हम लोग क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट से क्या कहते हैं वो, इसको राउंड ब्रैकेट लगा के इसके इर्द गिर्द एंड देन की को भी ले लेते हैं, ताकि हमें की का इशू ना रहे आइडेंटिफाइंग में और मैपिंग में, इंडेक्सिंग का। देन रेसिपी रहेगी जी, रेसिपी के अंदर हम अपनी रेसिपी को पास करवा देंगे। ठीक है, अब ज़रा इधर आ जाएं, H5 इज़ नॉट डिफाइन आ रहा है जी। अगर इधर आ जाते हैं तो H5 इंपोर्ट नहीं हुआ हमारे पास, H5 लिख लिया हमने, तो ये देखें कुछ रेसिपीज़ हमारे पास इंपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। ठीक हो गया। तो इसके अंदर कुछ गैप भी लगा देते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। गैप लगा लेते हैं यहाँ पे जी, gap-5 कर लेते हैं, gap-6 कर लेते हैं। तो ये देखें गैप आने शुरू हो गए हैं। तो आई थिंक इस पार्ट में इतना ही करते हैं, देन इसको स्प्लिट कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन से नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको मोर डिज़ाइन करते हैं, और नेक्स्ट पेज में डिटेल्स भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। So that's it. Don't forget to like and subscribe our channel, and see you soon in the next tutorial. Take care. Goodbye.